जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को जरूर पूरा सुनिएगा। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप चाहे तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ये नया चैनल है, इसलिए आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर सेट कीजिएगा संगत जी, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग को बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी, आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में बेअंत 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 शुक्राना। आज गुरु जी के हुक्म से गुरु जी का सत्संग गुरु जी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो जय गुरु जी। जय गुरु जी, आपका बेअंत शुक्राना। गुरु जी का हुक्म है तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो शुक्राना कर, तो शुक्राना करने से आधी मुलाकात हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी महिमा अपरंपार है। आपके हुक्म के बिना कोई आपका नाम भी नहीं ले सकता। तो सत्संग करना तो बहुत दूर की बात है। आपका स्वरूप देखने मात्र से जाने कितने जन्मों के कर्म हमारे पाप धुल जाते हैं मालिक। गुरु कृपा सब पर बनी रहे। गुरु जी आपका मंत्र जाप करते हुए गुरु जी आपके हुक्म से ही सत्संग हो, और आप जो जो सत्संग शेयर करवाना चाह रहे हैं मालिक, वही वही बुद्धि में डालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हुक्म होया है तो गुरु जी के हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम लोग कुछ कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। तो उस परमात्मा की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है। मेरे गुरुजी के साथ जर्नी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि के पहले से ही प्रभु हैं और प्रभु से ही हम हैं। तो हम तो उनसे हमेशा से ही जुड़े हुए हैं, अलग कभी थे ही नहीं। हाँ, इस इंसानी बुद्धि में जब गुरु की कृपा हुई तब उन्होंने इतना बुद्धि दी कि हम उनके बारे में जान पाएँ, अपने बारे में समझ पाएँ। और गुरु जी कहते हैं अपना दिमाग मत लगाओ, तो सच में दिमाग लगाना थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। गुरु जी मना करते हैं, पर हाँ, दिमाग थोड़ा बहुत लगता ही है। गुरु जी उसके लिए माफ़ करना। मैं चाहती हूँ कि मेरा बिल्कुल भी दिमाग ना लगे, तो जो आपको बुलवाना हो वो आप जानो। तो मैं जर्नी गुरु जी के साथ मार्च का मंथ, और जब गुरु जी ने पहली बार अपने बारे में बताया तो वो मार्च 2022 था। हाँ, 2022 जब गुरु जी का पहली बार एक आंटी के द्वारा मुझे पता चला। गुरु जी की कृपा से इस दासी को गुरु जी ने डॉक्टर बनाया हुआ है, तो एक हॉस्पिटल में तो उस टाइम पे ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, और वहाँ पे एक आंटी थी वो भी डॉक्टर है, और उन्होंने ही मुझे गुरु जी के बारे में पहली बार बताया। तो मेरे वर्ड यही थे उनको देखने के बाद कि मुझे कैसे लूटू किस्म के लग रहे हैं। तो गुरुजी मुझे उसके लिए क्षमा करो। पहले पता नहीं था गुरुओं के बारे में, काफ़ी कुछ चल रहा था जो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारे रब हैं। आज इतना 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 भाग्यशाली समझते हैं हम अपने आप को कि हमें रब देखने को मिले हैं। कईयों को तो ये सौभाग्य ही प्राप्त नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं कि भगवान होते हैं सच में। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम अपने रब को साक्षात देख पा रहे हैं। शुक्राना बेअंत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मालिक, हर चीज़ का शुक्राना।
तो और मैंने तब ये भी बोला था कि मुझे इन सब चक्करों से दूर रखना। और वो टाइम था, तब मेरी चीज़ ये मेरे दिमाग में ये था। और उसके शायद दूसरे दिन ही शाम तक गुरुजी ने मेरे दिमाग में ऐसे हलचल पैदा कर दी कि मुझे इनके बारे में जानना है, समझना है। और उन्होंने आंटी ने मुझे उनके दर्शन करवाए। तो दर्शन एक एक दरबार की उन्होंने मुझे गद्दी दिखाई थी, गुरुजी का दरबार लगा था। और वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था कि बताओ आपको कुछ दिख रहा है। तो मैंने उसको देखा तो मुझे उसमें महाकाल बाबा और गुरुजी का साक्षात स्वरूप दिखा मुझे। तो वो देखते से ही मेरे आँखों से आंसू निकल आए। मतलब वो इंस्टेंट ऐसा था कि गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ा तो बहुत पहले था, हाँ, पर मेरे जो विकार थे वो गुरु कृपा को महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो वो आंसू के थ्रू निकल के गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई और उन्होंने मुझे अपने साथ कनेक्ट होने का मौका दिया। शुक्राना मालिक, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, दिल की हर धड़कन से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना, हर आती हुई सांस से आपका शुक्राना, हर जाती हुई सांस से आपका शुक्राना। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, आपका बेअंत 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 शुक्राना। पैर देने का शुक्राना, पैरों सर के ऊपर छत देने का शुक्राना, पैर में पहनने के लिए चप्पल देने का शुक्राना, खाने के लिए निवाला देने के लिए शुक्राना, भोजन में इतने सारे चीज़ें देने का शुक्राना। कईयों के पास तो ये भी नहीं है मालिक, आपने हमें सबसे कितना कितना कुछ दे रखा है मालिक, हम तो इसके लायक भी नहीं थे। उसकी कृपा का भी शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हाथ देने का शुक्राना, आँखें देने का शुक्राना, कान देने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अपने पास बिठाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, दुख दर्द से दूर रखने का शुक्राना, हमारे 90% कर्म अपने ऊपर लेने का शुक्राना, हमें 10% कर्म हाथ पकड़ के भगतवाने के लिए मालिक आपका बेहद 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 शुक्रिया है मालिक। हर चीज़ का शुक्राना मालिक, जो देता उसका शुक्राना, जो नहीं देता उसका शुक्राना, जो दे के ले ली मालिक उसका भी शुक्राना। इतने शुक्राने हैं मालिक कि आपको शुक्राना करते करते हम थक जाएंगे, आपके शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे मालिक। इतने शुक्राने आपके, इतने शुक्राने हैं मालिक। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास श्वास से आपका शुक्राना। तो संगत जी, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी के लिए क्यूरियोसिटी ऐसे हो गई कि मुझे ना बस उस आंटी से मिलना है, उन आंटी से, और मुझे है ना गुरुजी के बारे में पूछना है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस के बारे में बताया था उसी दिन। और दूसरे दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी और मुझे बाथरूम में इतनी तेज़ रोजेज़ की फ्रेगरेंस। तो मैंने कहा बाथरूम में गुरुजी कैसे आ सकते हैं। और हमारी छोटी बुद्धि, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, हम ये नहीं पता था कि गुरुजी तो कण कण में हैं। और मैंने वो चीज़ उन आंटी को बताया कि आज मेरे साथ ये हुआ है, मुझे फ्रेगरेंस आई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको फ़ोन पे बताया था, उन्होंने कहा आपके घर में गुरुजी आ चुके हैं। मुझे तब इस चीज़ को मैंने इतना लाइटली लिया, मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है जो उन्होंने इस दासी को दिया है, जिसके लायक मैं नहीं थी। उसका बेहद बेहद शुक्रिया है मालिक, बेहद शुक्रिया है। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मालिक, श्वास श्वास से आपका शुक्राना। और उसके बाद जो गुरुजी ने अपनी मेहरें बरसाई हैं, इतनी इतनी मेहर बरसाई है, इतनी मेहर बरसाई है कि मैं बता नहीं सकती, मैं बयां नहीं कर सकती। मैं चाहे जितना बोलती जाऊँ तो मुझे और किसी बात करने में इतना रस नहीं आता। बस गुरुजी की जहाँ बातें होती हैं वो बात सुनने में, बातें करने में, सत्संग सुनाने में, सत्संग शेयर करने में, सत्संग सुनने में जो जो रस आता है वो अब कहीं नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। पहले निंदा चुगली ये सब होता था। और जब से गुरुजी ने कृपा बरताई है तो सबसे पहले गुरुजी ने यही सिखाया कि नो ABC, किसी को अब्यूज़ नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। और स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों पे चलना
बहुत 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 डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। किसी की निंदा नहीं करना, किसी न किसी की तो थोड़ी बहुत हो ही जाती थी, किसी को गाली नहीं देना, बिना गाली के तो स्टार्ट ही नहीं होती थी। और ये तो सब गुरुजी ने मेरी पूरी टोटल, अब किसी को एकदम से आप वो कर दो तो उसको कैसे होगा। और मेरा तो ऐसे ही है कि मेरा बिना गुस्से कोई बात ही ना हो। और गुरुजी ने जो मुझे ब्रेक लगाई तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे हालत ख़राब हो गई मेरी कि मैं कैसे, मतलब ना निंदा करना, जिसमें थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, पर गुरुजी ने वो ऐसी स्टॉप कर दी है कि आज ना निंदा किसी की हो पाती है। और अगर किसी की सुनने में भी आती है तो गुरुजी कहते हैं वहाँ से उठ के भाग जाओ। तो ये कंडीशन गुरुजी ने पूरी बना दी। कहते हैं ना, गुरुजी जो परिस्थिति कोई बदल नहीं पाता, गुरुजी उसको भी बदल देते हैं। गुरुजी की तो इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं गुरुजी के लिए। गुरुजी कहते हैं जिसको कोई नहीं सुधार सकता उसको मैं सुधार सकता हूँ। और गुरुजी सुधारते हैं पर प्यार के साथ, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं गुरुजी के। प्यार के उस प्यार से हम लोग रो जाते हैं, हम लोग के आंसू निकलते हैं, इतने आंसू निकलते हैं कि वो प्यार दिल में टच होता है, वो फील होता है, वो लव। तो गुरुजी के प्यार में नहा जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, बेहद बेहद शुक्राना कि आपने इस लायक समझा। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास श्वास से आपका शुक्राना। और गुरुजी ने जो मेहरें बरसाई, मेरी गायनी प्रॉब्लम थी, जो मतलब मैं चाह नहीं रही थी कि इसके लिए मैं दवा खाऊं, क्योंकि मेरा बेबी उस टाइम पर काफ़ी छोटा था और मुझे मेडिकेशन पूरी मेडिसिन टाइमली लेनी पड़ती थी, पर मेरे से हो नहीं रहा था। और मैनुअली भी मुझे कुछ उसमें, मैडम ने जब मैं अपनी गायनी को चेक कराने गई थी तो उन्होंने कहा कि ये सर्वाइकल पेपिलोमा है आपका, और अगर ये इससे मेडिसिन से ठीक नहीं होगा तो हम इसको मैनुअली ठीक करेंगे। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी जो करना है आपने करना है, मेरे से मेडिसिन खाते नहीं जा रही है, खाते नहीं बन रही है। अगर आपको इसे मैनुअली ठीक करवाना है या सर्जिकली ठीक करवाना है, कैसे करवाना है वो आप जानो, मैं मेडिसिन डस्टबिन में फेंक रही हूँ। और मैंने कह के सारी मेडिसिन डस्टबिन में फेंक दी। और संगत जी, वो चीज़ मुझे फिर दोबारा हुई ही नहीं, वो वहीं जाके स्टॉप हो गई। और उससे वो छोटी ही हो गई, जो मुझे प्रॉब्लम थी उससे बढ़ी नहीं। और वो गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की मेरे पे, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें नहीं पता कि कल को क्या है, क्या होना है, पर गुरुजी को सारी चीज़ें पता है, सारी चीज़ें पता है। और वो चीज़ उसको 10% में बदल देते हैं। वो सूली का बिल्कुल शूल बना देते हैं, इतनी छोटी सी चीज़ में हमें कटवा देते हैं। गुरुजी, मेरे बहुत सीवियर मेरा हेडेक होता था, बहुत सीवियर हेडेक, मतलब वीकली वंस, वीकली ट्वाइस ऐसे मुझे मेडिसिन खानी पड़ती थी। और वो मेडिसिन खाने के बाद भी ऐसे बढ़ जाता था कि मुझे वोमिटिंग, बहुत सीवियरली वोमिटिंग होती थी और मुझे रेस्ट नहीं मिलता था, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। पर मैं अभी जब मैं रियलाइज़ करती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरा सिर दर्द कहाँ चला गया। अब मुझे सिर दर्द होता है, उतना नहीं होता, उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होता जितने पहले होता था। अब महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार हो गया, वो भी मेरी वजह से कि मैं कुछ जैसे मोबाइल देख लूँ या मैं कुछ बीच में से नींद में से उठ जाऊँ या कुछ भी ऐसे, वो मेरी गलती की वजह से। ऐसे नहीं कि कुछ किया नहीं और बस हेडेक हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतनी बड़ी मेहर की गुरुजी ने, उसका बेहद 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 शुक्रिया है मालिक, बेहद शुक्रिया है गुरुजी। हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, एक ठीक से शुक्राना भी नहीं कर पाते। आप कहते हो कि शुक्राना कर, और मैं इतनी एहसान फरामोश कि मैं आपका शुक्राना तक नहीं करती। मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, बेहद बेहद शुक्रिया है मालिक, अपनी कृपा बरताने का बेहद शुक्रिया, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेहद 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 शुक्राना है मालिक, बेहद शुक्राना। अभी सत्संग तो बहुत है, बहुत ज़्यादा सत्संग है गुरुजी, इतने प्यारे, इतने गुरुजी ने मुझे बहुत इतने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है कि
मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, जब मैं ये ब्लेसिंग किसी को जब सत्संग शेयर करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लगती। तो गुरुजी ने मुझे लगातार एक मैसेज दिया कि तेरे को थोड़ा कुछ मिल जाता है तो शेखियाँ मारन लग जाती है। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही आया मेरे पास, पर वो 2-3 उसमें पहले मुझे गुरुजी ना ऐसे दर्शन देते थे, और जब ये मैसेज आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो दर्शन देना मेरे बंद हो गए। और फिर मुझे लगा फिर मुझे क्लिक हुआ, गुरुजी ने डाला कि ये मैसेज तेरे लिए था। और जब मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं आपकी चीज़ें ऐसे नहीं बताया करूँगी। और फिर उसके बाद दोबारा गुरुजी ने दर्शन देना शुरू कर दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मेरी गलतियाँ ऐसे क्षमा कर दी। जिसे आप कितना प्यार करते हो हमें अंदाज़ा भी नहीं है। हम क्या प्यार करेंगे आपको, आप इतना प्यार करते हो गुरुजी, आप इतना प्यार करते हो गुरुजी। बेहद 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 शुक्रिया है, बेहद शुक्रिया है मालिक, बेहद शुक्रिया। गुरुजी ने मेरे पैरों में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता था स्टार्टिंग में, जब ना गुरुजी के बारे में पता चला था। और मैं एक बार बस लेटी हुई थी और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब रोज़ ही होता था। मैं चुन्नियाँ बांध के सोती थी दोनों लेग्स में। और फिर ना मैं एक बार गुरुजी से ऐसे ही बोल रही थी, तो गुरुजी ने कुछ कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं तो ठीक हूँ। और बस 2 या 3 सेकंड बाद वो दर्द कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। और वो दर्द आज तक मुझे नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। जो मैं पैरों में चुन्नियाँ बांध के सोती थी, वो पेन मेरी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। आज तक मुझे वो पेन दोबारा कभी नहीं होने दिया गुरुजी ने। मेरी रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता था, क्योंकि मैं 2 व्हीलर चलाती हूँ, तो मुझे बार बार एक्सीलेटर वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें पेन होने लगता कलाई में। तो मुझे ये रिस्ट में लेफ़्ट हैंड साइड बहुत बहुत लिटिल फिंगर की साइड में पूरे हाथ तक में पेन होता था। तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, ना खाना बना पाती थी, क्योंकि उसमें हाथ टर्न करना पड़ता है पूरा ऐसे ना 360 डिग्री से मूव करना पड़ता है। तो मैं वो कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं काम कैसे कर पाऊँगी, मैं खाना बनाना, मुझे बर्तन साफ़ करने, मुझे ये सब काम करना, झाड़ू पोछा, मैं सब कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझसे कपड़े भी ऐसे ना निचोड़ती थी ना, तो मुझे बहुत तेज़ पेन होता था। और वो था एक बार गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से, बिल्कुल गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, बट मैं समझ नहीं पाती, एकदम से ना थॉट आता, मुझे लगता है गुरुजी की आवाज़ आएगी, पर ऐसा नहीं है। जो गुरुजी की आवाज़ नहीं आती है, जो आपके मन में थॉट आता है, वो गुरुजी की टेलीपैथी होती है। तो गुरुजी ने ऐसे बोला कि ना एक्सीलेटर साइड से पकड़, ऐसे नहीं पकड़ना सामने से, उसको साइड से पकड़। तो मैंने उसको साइड से पकड़ना स्टार्ट कर दिया, और वो मेरा पेन उसी टाइम 1-2 दिन के अंदर वो चला गया। और मैं अब ऐसे ही चलाती हूँ, और मुझे अब वो पेन नहीं होता है। सेम ऐसे ना मेरे जॉइंट्स में पेन होने लगा था। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है, और मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी, अभी से मेरे पेन स्टार्ट हो गया है। तो गुरुजी ने मुझे बोला पद्मासन बैठ जाओ। और मैं बैठ गई उसी टाइम, और 10-15 मिनट तक मैं बैठी रही। और उठने के बाद वो मेरा पेन, वो भी मुझे आज तक नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पे कितने कष्ट अपने ऊपर लिए, तेरे को नहीं पता, तुझे मैंने कितनी बार बचाया, तेरे को नहीं पता, और फिर भी तू मुझसे कहती है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं करता। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। जो मैंने अगर गलती से भी ऐसा बोला हुआ है, गलती से भी अगर वो मैसेज मेरे पास आया है, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ आपका इंडिकेशन होगा। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने ऐसा कभी भी सोचा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपने तो मेरे लिए वो चीज़ की है जो शायद ही कभी ना हो पाए, कभी भी नहीं हो पाती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग इतना ही, गुरुजी के हुक्म हुआ है। तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, अगर गुरुजी की महिमा गाने बैठे तो बहुत सत्संग लंबा हो जाएगा हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।